प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार में यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर है। ये दौरा यूपी में निवेश, तकनीकी सहयोग और बुनियादी ढांचे यानी एविएशन, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने पर केंद्रित है। सीएम योगी अपने 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के साथ सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी ने भगवा वस्त्रों में विदेश की धरती पर कदम रखा, जिसके बाद यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम योगी का ये दौरा यूपी में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। सीएम योगी इस दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर में सियासी हस्तियों, निवेशकों से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा वो 25 कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी यूपी में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम भारत की राजदूत डॉक्टर शिल्पा अंबुले से मुलाकात भी करने वाले हैं। सीएम योगी सिंगापुर पहुंचे तो वहां पर कई बड़े उद्योगपतियों के साथ, कई कंपनियों के सीईओ के साथ उनकी मुलाकात हुई। 3 तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम योगी ने टेमासेक के चेयरमैन टियो ची हियान और उनकी टीम से मुलाकात की। चर्चा के दौरान सीएम ने यूपी में संप्रभु निवेश भागीदारी पर बात की, जिसमें डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य के मजबूत नीतिगत ढांचे और फास्ट ट्रैक क्लियरेंस सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। ये बैठक वैश्विक निवेशकों को यूपी की तरफ आकर्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम जरूर है। यहाँ पर सीएम योगी ने सिंगापुर में डीबीसी ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तन सुशान और उनकी वरिष्ठ नेतृत्व टीम के साथ भी मीटिंग की। सीएम ने एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, वित्तीय सहयोग को मजबूत करने, परियोजना वित्त पोषण को सुगम बनाने और यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर यहां चर्चा की गई। इसके अलावा सीएम योगी ने सिंगापुर में जीआईसी के सीईओ लिम चुक कियाट और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग की। इस मीटिंग में यूपी में विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और शहरी विकास परियोजना जैसी दीर्घकालिक संस्थागत निवेश को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में जीआईसी की मौजूदा साझेदारियों की भी जमकर सराहना की, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में आईआरबी के साथ साझेदारी और राज्य में ग्रीनको के साथ सहयोग शामिल है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सिंगापुर में आईटीई कॉलेज सेंट्रल का दौरा भी किया। यहाँ टीवीईटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटी एजुकेशन सर्विसेज के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए नजर आए। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यूपी के औद्योगिक बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। आपको ये बता दें कि यूपी के सीएम योगी सिंगापुर की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है, जो 22 से 24 फरवरी तक है। इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक सहयोग को गहरा करना है। योगी सिंगापुर में दिग्गज उद्योगपतियों के अलावा सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व से भी यहां पर मुलाकात करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, यहां सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम योगी विभिन्न क्षेत्रों की 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। जो मुख्य सेक्टर हैं जिन पर फोकस रहेगा उसमें लॉजिस्टिक्स है, इंडस्ट्रियल पार्क है, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्री बिजनेस है, एविएशन इंजीनियरिंग है, क्लीन एनर्जी, फिनटेक है, स्टार्टअप है, हॉस्पिटैलिटी है, थीम पार्क है और पूंजी निवेश इसमें शामिल है। 25 और 26 फरवरी को जापान दौरे के दौरान मुख्यमंत्री 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं। जिन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा उनमें ऑटोमोबाइल, निवेश और सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी शामिल है। इस तरह से सीएम योगी का पूरा ये दौरा रहने वाला है।